जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। 2023 आ चुका है, नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और नई चुनौतियां लेकर। 2023 कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए, सभी कुछ जानने के लिए, विवाह, नौकरी, व्यापार, कैरियर, सेहत और खुशियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं कि 2023 क्या लेकर आया है मिथुन राशि वालों के लिए। जनवरी 17 जनवरी से शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका आपको लाभ मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जब भाग्य देता है साथ तो बड़े बड़ों को देता है मात। जी हाँ, आपके लिए जनवरी का महीना अच्छा रहने वाला है। आपको सब तरफ से सहयोग मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो परिवार में किसी से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। यदि आप व्यापारी है तो समय ठीक है व्यापार को विस्तार देने के लिए, व्यापार में निवेश करने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है। आपको काम की अधिकता होने से तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो कठिन परिश्रम करते रहें भविष्य में सफल होने के लिए। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, परंतु जो संबंध है वो मधुर बने रहेंगे। आपकी सेहत इस महीने कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए खान पान सही रखें, भरपूर नींद लें और व्यायाम करते रहें, तनाव से बचकर रहें। आप विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। फरवरी के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी यादगार यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अनुकूल है। यदि आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिए, समय आपका साथ देगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो काम का बोझ अधिक महसूस कर सकते हैं और अधिक आपको काम मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो ये समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, इसीलिए संभल कर चलें। आपकी सेहत काम की अधिकता के कारण, यानी कि काम का अधिक प्रेशर होने के कारण गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, शनिदेव की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मार्च के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपको व्यापार में बड़ा मुनाफा मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है, आपका वेतन बढ़ सकता है। यदि आप छात्र हैं तो कठिन परिश्रम करते रहें भविष्य में सफल होने के लिए। यदि आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पुराने गिले शिकवे जो थे वो दूर होंगे और प्रेम बढ़ेगा। आपकी सेहत जो है वो खराब हो सकती है, इसलिए संभल कर चले। आप संक्रमण से बचकर रहें, आप तनाव से बचकर रहें। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु आपको परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके बाद यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में अच्छे ऑफर मिलेंगे, परंतु आपको अपने कार्य क्षेत्र में विवादों से बचना होगा। यदि आप छात्र है तो अच्छा समय है आपकी जो मेहनत है उसको कार्य रूप देने के लिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपकी सेहत मिली जुली रहेगी। आपको पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इसीलिए संभल कर चले। शिव जी की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। मई के महीने में आपको अधिकतर कार्यों में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं।
क्रोध पर काबू रखे, धैर्य बनाकर रखे, तभी आपका जो पारिवारिक माहौल है वो अच्छा रह पाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यापार में निवेश ना करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अनुकूल है। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप भविष्य में विजयश्री प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप वैवाहिक हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, सेहत का ख्याल रखें, तनाव से बचकर रहे और व्यायाम करते रहें। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जून जून के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने परिवार के सहयोग के साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपका वेतन बढ़ सकता है। यदि आप छात्र हैं तो अच्छा समय है, सफलता मिलने के संकेत हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा, मधुर रहेगा। आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए आपको बाहर खाना खाने से बचना होगा। हनुमान जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जुलाई जुलाई के महीने की शुरुआत में आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु मध्य तक आते आते सब कुछ सामान्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपको हर तरफ से सहयोग मिलेगा, अपने परिवार से, सरकार से और अपने छोटे भाई बहनों से। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई अच्छी डील मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अनुकूल है। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करते रहना होगा, तभी भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, परंतु संबंध जो है वो मधुर बने रहेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा और आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अनुकूल है, परंतु आपको अत्यधिक खर्चा करने से बचना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है। आप अपने शानदार प्रदर्शन के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में अपने प्रभाव को बना पाएंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपको वाहन ना चलाने की सलाह दी जाती है, परंतु यदि वाहन चलाना पड़े तो संभल कर चलाएं और हो सके तो ना चलाएं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हनुमान जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। सितंबर सितंबर के महीने में भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। आपको परिवार में छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपका बिजनेस पार्टनर से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है। यदि आप छात्र हैं तो आपको कमर कस लेने की आवश्यकता है, जिससे कि आप भविष्य में सफल हो पाए। पराक्रम बढ़ने से आप अधिक विषयों में भाग लेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, भरपूर नींद लें और गणेश जी की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अक्टूबर अक्टूबर के महीने में आपको अपने परिवार या मित्रों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिल सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है, आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त होगा और आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक माहौल होने से आप अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम जारी रखना होगा भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में नोकझोंक हो सकती है, खटपट हो सकती है, इसलिए संयम से काम लें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा।
नवंबर नवंबर के महीने में आपको समझदारी से चलने की आवश्यकता है। आपका अपने परिवार में किसी से मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, इसीलिए समझदारी से चलें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस महीने आपका कोई पुराना मित्र आपके घर आ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो सावधान होकर चलें, क्योंकि आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपको धोखा दे सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है, आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे, जिससे कि आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे और आप अपने काम से संबंधित किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो समय अनुकूल है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन खुशियों और प्रेम से भरा हुआ रहेगा। आपकी सेहत जो है वो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, भरपूर नींद लें और तनाव से दूर रहें। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का सुअवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अच्छा है, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अनुकूल है, आपका प्रभाव जो है वो बढ़ेगा आपके कार्य क्षेत्र में। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है, भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। यदि आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपकी वो तलाश पूरी हो सकती है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। ये तो मैंने आपको बताया मिथुन राशि वालों का 2023 का संपूर्ण राशिफल। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और कर्क राशि वालों के विषय में बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।